श्रीमद्कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। संत सदगुरु एक माली की तरह होते हैं और शिष्य का सत्व प्रधान हृदय भूमि की तरह। मंत्र ही बीज है। जैसे एक किसान भूमि को पहले खूब जोतता है, निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार निकालता है, उसके बाद बीज बोता है। इसी प्रकार संत भी पहले अपने शिष्य के दोष रूपी खरपतवार को दूर करते हैं और जब तक उसका चित्त शुद्ध नहीं हो जाता उसे दीक्षा नहीं देते, क्योंकि जब तक भूमि की ठीक से निराई गुड़ाई ना होगी और उसमें बीज डाल दिया गया तो गांठ का बीज जाने की संभावनाएं अधिक हैं। इसी प्रकार यदि चित्त की शुद्धि ना हुई और मंत्र का महत्व ना समझा गया तो मंत्र रूपी बीज निष्फल सा ही हो जाएगा। इसलिए वह पहले संत सदगुरु यही समझाते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सत्य है उसका परिचय कराते हैं, साक्षात कराते हैं और तब मंत्र रूपी बीज दिया जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी से आरंभ में अंकुर के रूप में दो दल निकलते हैं, उसी प्रकार जब मंत्र रूपी बीज पड़ जाता है तो दो दल के रूप में कंठी और तिलक यह शोभित होते हैं। मेड़ बांधकर जिस तरह से उन अंकुरों को कृषक बचाता है, उसी प्रकार संत सदगुरुदेव सत्संग रूपी भजन रूपी मेड़ से उस पौधे की सुरक्षा करने को कहते हैं। अन्यथा माया रूपी बकरी उसे चढ़ जाएगी अथवा शिष्य के जो दोष हैं और कुसंग, उसके कारण उस भक्ति रूपी पौधे की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और उसका नाश हो जाएगा। तो जब भक्ति रूपी पौधा लग जावे तो अपने को कुसंग से बचाएं, माया से बचावें, प्रतिपल उसकी सुरक्षा करें, सत्संग रूपी जल से उसका सिंचन करें, संतों और रसिकों का आश्रय लें और उनसे प्रार्थना करें कि यह अंकुर कैसे बढ़कर वृक्ष का रूप ले। और वे बताएंगे कि किस तरह से खाद पानी देना है। और यदि उनकी बातें मानी तो निश्चय मानिए ये भक्ति रूपी पौधा धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले लेगा। और जिस पौधे को एक साधारण बकरी के द्वारा चरे जाने का भय था, बाद में उसकी छांव में अनेक पशु पक्षी और पथिक विश्राम कर पाएंगे। जिस प्रकार वृक्ष छाया और फल देता है, उसी प्रकार जब भक्ति रूपी पौधा बढ़ जाता है तो शील, दैन्य आदि सभी गुण आकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं और अब कोई भय नहीं। श्री हरि की, सद्गुरुदेव की अंत कृपा, एक माली की तरह वे अपना कार्य करते हैं और हमारे चित्त से वे सभी दोष रूपी खरपतवार को उखाड़कर फेंक देते हैं और फसल लहलहाने लगती है। तो आश्रय लें किसी संत का, गुरु का, रसिक का। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है।
हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाती है। प्रयत्न करें कि जिस वस्तु का भी भोग हमारे श्री हरि ठाकुर जी को न लग सके, उसका पान, उसका सेवन हमें भी नहीं करना है। इसके लिए सबसे सरल सूत्र है कि आप जल भी पिएं या कुछ भी ग्रहण करें, हाथ में लेते ही श्री हरि का स्मरण करें और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। यह एक अनुभूत सूत्र है और इससे मन बुद्धि को अंकुश में रखा जा सकता है। श्री हरि की अनंत कृपा है, केवल हमें उसकी ओर देखने की देर है, मनन करने की देर है और वे बाहें फैलाए हमारे स्वागत के लिए सदैव ही तत्पर हैं। कहाँ खो गए थे, कहाँ चले गए थे, बस अथाह प्रेम नेत्रों में लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनकी ओर देखेंगे, कब वे हमें अपने हृदय से लगावेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।